ऊपर खड़े करके नारा लगाएंगे। जेब में से हाथ निकालो, ठंड भी हो रही है, थोड़ा सा जोश आएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज जिला सोलन की इस जन आक्रोश रैली में हमारे मुख्य वक्ता, हमारे प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, मंच पर विराजमान जिला सोलन से हमारे वरिष्ठ नेता, पार्टी के उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर राजीव सहजल जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय गोविंद राम शर्मा जी, आदरणीय केएल ठाकुर जी, आदरणीय लखविंदर राणा जी, आदरणीय भाई पम्मी जी, हमारे प्रदेश की उपाध्यक्ष बहन श्रीमती रश्मिधर सूद जी, आदरणीय डॉक्टर राजीव कश्यप जी, आदरणीय पुरुषोत्तम गुलेरिया जी, यहाँ पर विराजमान पार्टी का जिला सोलन का हमारा समस्त नेतृत्व, हमारे सोलन के डिप्टी मेयर, सभी हमारे काउंसलर्स, दूर दराज के क्षेत्र से आए सभी पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, बुजुर्गों, बहनों, नौजवान साथियों और मीडिया के बंधुओं, 2 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी 2 वर्ष के बाद जो इनकी नाकामियां हैं, 2 वर्षों में जिस प्रकार से इन्होंने जनता को तड़पाया है, जिस प्रकार से जनता का खून चूसने का काम किया, चले हुए संस्थानों को बंद करने का काम किया, और इन 2 वर्षों के दौरान ये सरकार एक भी नई योजना शुरू नहीं कर पाई। अपनी नाकामियों का जश्न मनाने का ये काम कर रहे हैं। आप जश्न मनाइए, हमें इससे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन ये तो बताइए प्रदेश की जनता को कि ये जश्न है तो है किस बात का। आपने जो प्रदेश को आज कर्ज के गर्त में डालने का काम किया है, 27,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज आपने इन 2 वर्षों में मात्र ले लिया, लेकिन धरातल के ऊपर एक ईंट भी आपने नहीं लगाई। तो आप बताइए जश्न किस बात का है? क्या जश्न इस बात का है कि आपने चली चलाई योजनाएं उनको बंद कर दिया? हिमकेयर जैसी योजनाएं जो प्रदेश में आयुष्मान योजना के तर्ज पर प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री और पूर्व सरकार ने गरीबों के लिए चलाई थी, 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने का काम किया था, आपने उसको बंद कर दिया। आपने सहारा योजना जो बेसहारा के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बना था, 3,000 रुपया प्रति महीना गरीबों को एक बहुत बड़ी मदद थी, आपने उसको बंद कर दिया। आपने शगुन योजना को भी बंद कर दिया, और तो और आपने जो गरीब बच्चों को 2 वर्दियां साल में मिलती थी उनको भी बंद कर दिया, और आपने जो मेधावी छात्रों को लैपटॉप मिलता था आपने उसको भी बंद कर दिया। तो आप किस बात का जश्न मना रहे? आपने 1,500 संस्थान बंद कर दिए, आपने कॉलेज बंद कर दिए, तहसीलें बंद कर दी, सबसीलें बंद कर दी, डिवीजन बंद कर दिए, पीएससी बंद कर दी, सीएससी बंद कर दी। अरे आपने तो पटवार सर्कल तक भी नहीं छोड़े, उनको भी बंद करने का काम आपने किया। आज प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है कि जो संस्थान चल चुके थे, जहां कर्मचारी अधिकारियों की नियुक्ति हो गई थी, आपने उनको क्यों बंद किया? जो स्कूल बच्चों के लिए खुले थे, जो हेल्थ संस्थान, जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस आम जनता के लिए खुले थे, आपने उनको भी बंद करने का काम किया। ऐसी सरकार जिसमें केंद्र सरकार मदद करती है, हिमाचल प्रदेश में आपदा आती है, आपदा में केंद्र की सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश को भरपूर सहायता मिलती है।
1782 करोड़ रुपया माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी हिमाचल प्रदेश को देते हैं। सुर्खियों में आने के लिए आप जो है एक अपना 7 लाख रुपए जिनके मकान गिर गए उनको देने की घोषणा करते हैं, लेकिन जो पैसा केंद्र से मिला आप उसकी बंदरबांट करते हैं। जिनके घर में एक दरार भी नहीं आई, एक लकीर भी नहीं पड़ी, उनको तो आपने 7-7 लाख रुपया दे दिया, अपने मित्रों को 7-7 लाख रुपया दे दिया। लेकिन जिस गरीब का मकान चला गया, जिस गरीब का मकान ढह गया, उसको आपने फूटी कोड़ी भी नहीं दी। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को जो आवास दिए, और मैं यहाँ तो धन्यवाद करना चाहता हूं इस मंच से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को इस बार के बजट में स्पेशल पैकेज देने की घोषणा की। 92,364 मकान हिमाचल प्रदेश को स्वीकृत किए। 11,000 मकान पिछले वर्ष स्वीकृत हुए थे, लेकिन वो मकान भी किसको मिले? कांग्रेस के मित्रों को मिले, जो जिनको ये मकान मिलने चाहिए थे, जो पात्र थे, उनको मकान नहीं दिए गए। भाई भतीजावाद इस सरकार ने किया। ऐसी सरकार जिसने की प्रदेश में इतिहास बना दिया। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ जब पहली तारीख को मिलने वाली जो तनख्वाह सरकारी कर्मचारियों की वो 10 तारीख को मिली। और अभी भी जो पेंशनर हैं उनको जो पेंशन मिलती है वो 9 तारीख को आती है। जिन लोगों ने लोन लिया हुआ था बैंकों से, जिनकी किस्तें कटती थी, अब आप समझिए जब 1, 2, 3, 4, 5 तारीख में जिसकी भी लोन की किस्तें अदा होती है वो जम कर जाती है, तो कितना नुकसान प्रदेश की जनता को सहना पड़ रहा है। इस प्रकार की सरकार। और मैं पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा था, मैंने कहा आपने तो तनख्वाहें और उसकी डेट भी बदल दी। बोला मैंने एक इतिहास और बना दिया, 1 महीने में 2-2 बार तनख्वाहें। बड़े खुश हो रहे थे, 1 महीने में 2-2 बार तनख्वाहें। ऐसी सरकार जो कि देश में नहीं दुनिया में सुर्खियों में रहती है। समय समय के ऊपर कुछ दिनों के बाद देखने को आता है, हम नेशनल मीडिया के ऊपर देखते हैं कि हिमाचल भवन कुर्क हो गया, हिमाचल में टॉयलेट टैक्स लग गया, हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट टैक्स लग गया। अब आप अंदाजा लगाइए क्या स्थिति इस सरकार की है। हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म के 19 होटल बंद हो गए। जो एक टूरिज्म डेस्टिनेशन हिमाचल प्रदेश आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, वहां पर जो टूरिज्म के होटल जो मुनाफे में चले हुए हैं, उन होटलों को भी बंद करने की जो है कोशिश की जा रही है, ताकि उनको भी अपने मित्रों में उनको दे दिया जाए, उनको अपने मित्रों को सौंप दिया जाए। इस प्रकार की सरकार आज हिमाचल प्रदेश में है। किस प्रकार से आज हिमाचल प्रदेश में चिट्टा माफिया अपने पांव पसार रहा है। शहरों की बात तो छोड़ दो, आजकल गांव तक, घर घर तक जो है चिट्टा अपने पांव पसार रहा है। और जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिला सोलन के मेरे भाई यहाँ पर बैठे हैं, नालागढ़, बद्दी, इस जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी आज क्या स्थिति है, किसी से छुपा नहीं है। 118 में संशोधन करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी सरकार आज हिमाचल प्रदेश में जश्न मनाने की तैयारियां कर रही है। आज प्रदेश की सरकार जो है मस्त है और हिमाचल प्रदेश की जनता त्रस्त है। मित्रों को हर किस्म से लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले सीपीएस की नियुक्तियां होती हैं, जब माननीय उच्च न्यायालय उनको हटा देता है, आज करोड़ों रुपया खर्च करके उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि मित्रों को चाहे वो कैबिनेट स्टेटस देने की बात हो या उनको सीपीएस को बचाने की बात हो, लंबी लंबी गाड़ियां, उनकी अच्छी सुंदर गाड़ियां, साथ में उनके बंगले, अपने मित्रों को जो है बचाने में ये सरकार लगी हुई है। तो मैं तो आज आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि आज प्रदेश भर में जिस प्रकार से जन आक्रोश जनता के बीच में है, जनता जिनको बड़ी उम्मीदी थी कि जब सुख की सरकार, नया दौर, और इस प्रकार से
बड़े बड़े सपने दिखाकर ये सरकार सत्ता में आई थी। जनता को अपेक्षा थी कि बहुत कुछ, शायद कुछ नया होगा, लेकिन कुछ भी नया नहीं हो पाया। इसलिए अब समय आ गया है कि प्रदेश की जनता को हम जागृत करें, जो इनकी नाकामियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाएं। और आज इस जन आक्रोश रैली के माध्यम से मेरा स्वस्थ नेतृत्व से ये निवेदन रहेगा कि ये जो आक्रोश रैली और ये जो शुरुआत आज जिला सोलन में सोलन से हुई है, ये जो शुरुआत है इसको हमको आगे बढ़ाना है। ये क्रम हमारा निरंतर इसी प्रकार से चलता रहे ताकि इस सरकार को हम जल्दी से जल्दी उखाड़ फेंके और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में विराजमान हो। ऐसा निवेदन करते हुए मुझे आज यहाँ इस मंच से आपका धन्यवाद भी करना है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार होते हुए जिस प्रकार से जिला सोलन से आप लोगों का आशीर्वाद मुझे लोकसभा के चुनाव में मिला, 52,000 से ज्यादा की लीड आपने दी है, तो आज समस्त नेतृत्व का मैं इस मंच से धन्यवाद भी करता हूं और आने वाली चुनौतियों के लिए आपका आह्वान भी करता हूं, आपसे निवेदन भी करता हूं कि अब हमको जुट जाना है, हमको लग जाना है और तब तक नहीं बैठना है जब तक इस सरकार को हम रुखसत ना कर सके, जब तक इस सरकार को हम यहाँ से विदा ना कर सकें और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमको हिमाचल प्रदेश में विराजमान करना है। इतना निवेदन करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय जिला।